Hello, hi everyone. My name is Pankaj. Welcome to my channel. और जैसा कि आप लोग स्लाइड देख चुके होंगे कि आज हम आपका आरक्षक का जो 2025 में एग्जाम हुआ है एमपी का, उसके मैथ के पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। शिफ्ट 1 का है ना, जो 3 तारीख को हुआ था। और इससे पहले मैंने क्लास और रीजनिंग की डाली हुई है, जिसके वीडियो सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो प्लीज उसको भी जाकर देखें, जो कि अभी आने वाले मध्य प्रदेश कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम। तो पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या है? पहला है, उस रेखा का स्लोप क्या होगा जिसका समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y बराबर 4 दिया हुआ। तो हम जब स्लोप याद करते हैं तो ये हमारा स्लोप स्लोप या प्रवणता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो माइनस ए बाय बी बराबर होता है, और स्लोप को हम इसको एम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 1 दी हुई है। ठीक है, एक्स की जगह जो दिया है ये समीकरण है, ये एक्स प्लस 2y बराबर 4 है ना। ये ए की वैल्यू, ये बी है, और ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, ए की वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, और बी की वैल्यू 2 दी हुई है, और ये आएगा हमारा माइनस में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो -1/2। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हो, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, ABC मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। ए या बी अकेले उसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए या बी, सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो दिया है ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन दे सकते हैं, ए या बी, मतलब दोनों की एफिशिएंसी जो है वो समान कार्य कर रहे हैं, एफिशिएंसी बराबर, जो कि 16 दिन है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, ये 60 में जाएगा, 4 से जाएंगे तो ये 4 बार चले जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, है ना। और 16 से जाएंगे तो ये 1 बार चला जाएगा, है। तो ए बी सी की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और यहाँ पर ए या बी की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ए बी सी की एफिशिएंसी का कितना आ जाएगा, 1:1, और रेशियो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी बराबर है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो काम कितना है, 16 है, और इसी की एफिशिएंसी 2 है ना। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल, ठीक है, अब इसमें एक जीवा है ये, और इसकी लंबाई जो है इस क्या लिया है, त्रिज्या के बराबर। ठीक है, ऐसे बना देते हैं, क्या है, तो ये
इसके बराबर जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है ना, केंद्र पर बनाया गया कोण ज्ञात करना। तो हमें ये वाला ज्ञात करना। देखो अब ये अगर त्रिज्या, ये क्या है, ये आर हो जाएगी, ठीक है, ये तो त्रिज्या हो जाएगी और ये आर के बराबर हो जाएगी और ये इसके बराबर, तो ये हो जाएगा। और जब दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये तीसरी अपने आप इनके बराबर हो जाएगी, है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो तीनों कोण भी बराबर होंगे हमारे, है ना। तो क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का योग हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू आ जाएगी 180 त्रिभुज की तीनों कोणों का योग। तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा 180 के, तो 3x बराबर हो जाएगा 180 के। x की वैल्यू हम 60 निकाल लेंगे, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 60, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, थोड़ी फास्ट करेंगे हम। एक साइकिल 3200 में खरीदी गई और 4000 रुपये में बेच दी जाती है, तो लाभ का प्रतिशत, ठीक है, क्योंकि इसका कितना है 3200 और 4000 रुपये में बेच दी जाती है, तो यहाँ डिफरेंस जो आ जाता है 800 रुपये का आ जाता है। और ये हमें प्रतिशत में ज्ञात करना, ठीक है। प्रतिशत निकालेंगे तो 800 कितने सौ पर 3200 और ये इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये से 2 0 चले जाएंगे, ये 8 से 4 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा कितना 25 बार, है ना। और चूंकि इसने क्या किया है 25% आया है ना, और परंतु इसने क्या पॉइंट में निकाला है, तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किए हैं, तो ये डायरेक्ट इतना आ जाएगा, ठीक है। कितना 0.25 राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है कि विनोद एक काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है, विनोद 20 दिनों में करता है और सुमित जो है इसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो शेष काम का कितना फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है, 5 दिनों तक। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखिए इसका 5 दिन का काम है ना 5/20 हो जाएगा और इसका 5 दिन का काम इतना हो जाएगा। अगर हम काट देंगे तो 1/4 ये हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा, है ना। मैं तो एलसीएम ले लेंगे तो ये कितने बार चल जाएगा 20 बार आ जाएगा, है ना। ये 5 बार चला जाएगा और ये 4 बार चला जाएगा, मतलब बराबर आ जाएगा 9/20 का, है ना, जो कि हो चुका। तो बचा काम कितना है, जब हम बचा काम निकालना है तो 1 - 9/20 करेंगे, जो कि हमारा 11/20 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11/20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5, ठीक है, एक ट्रायंगल। तो ये हमारा ट्रिपलेट है, ठीक है। साइन थीटा बराबर, अगर ये कोण थीटा है तो है ना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। साइन थीटा, ठीक है, अगर ये थीटा है तो 3/5, मतलब कि लंब और कर्ण की वैल्यू दी है, ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो ये 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, ठीक है। तो ये वाली इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 आ जाएगी, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसका स्क्वायर है तो बेस 4 दिया है, हाइपोटेनस कितना 5 दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16/25 हमारा
आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेंगे। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, मोबिंद ने 4 क्रिकेट मैच में कितना 34, 55, 67, 44 रन बनाए, तो उसका औसत कितना है। ठीक है, कितना दिया हुआ, 34 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, 67 दिया हुआ और 44 दिया हुआ है ना। तो इसको सबसे पहले जोड़ लो। देखो पहले हम इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 30, ये 50, 80 और 60 कितना हो जाएगा, 140 और 40, 180 हो जाएगा, है ना। फिर ये 4 और 5 9 और 7 16, ठीक है, 16 और 4 20, है ना, 180 और 20, तो ये हो जाएगा हमारा 200। और संख्याएं कितनी है, 4 संख्याएं। ठीक है, 4 संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम चला जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है, आपके स्कूल में 987 छात्र हैं, तो सबसे अच्छा अनुमान, तो हमें क्या निकालना है, अनुमान निकालना है, मतलब किस संख्या के आसपास है। 987 है ना, 1100 से कितना कम है, ये 1100 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 113 कम है। ठीक है, 950 से 50 कम है। ठीक है, 900 से 200 कम है, और 1000 से अगर देखें तो ये 13 कम है। तो हमारा सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। तो एवरेज याद करना है। अब एवरेज क्या है भाई, जल्दी से इसको जोड़कर और क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, है ना। तो 18 और 56, है ना, 18 जब कितना होता है 72, 72 और 2 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, है ना। 74 प्लस क्या कर देंगे, 43 करेंगे तो 7 4 11, 110 और ये 7, 117 हो जाएगा। 117 में 6 और जोड़ेंगे यहाँ से, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 117 और 6 123 और 20 कितना हो जाएगा, 143, 143 और 32 जोड़ेंगे, है ना, 145, 145, है ना। फिर 55, 65, 75, 175। ठीक है, संख्याएं कितनी है, 5 है, डिवाइड कर देंगे तो 5 से 3 बार चला जाएगा और 5 से 5 बार चला जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मोहन अकेले किसी निश्चित कार्य को, ठीक है, मोहन है जो 6 दिनों में पूरा करता और इसके लिए क्या करता है, 600 रुपये प्राप्त करता है, लेकिन एक सहायक आता है, ठीक है, मतलब किसी की हेल्प लेता है मोहन, और ये दोनों मिलकर इसको 4 दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर 4 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा, एक्स की सहायता से, है ना, 4 दिनों में करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, टोटल काम 12 आ जाएगा, ये 2 टाइम चला जाएगा, ये 3 टाइम चला जाएगा, तो एफिशिएंसी ड्यूरेशन 1 आ जाएगी, है ना, आपका सहायक द्वारा प्राप्त। तो देखो इसको एफिशिएंसी के रेशो पर बांट देंगे, 600, है ना, बराबर है 3 की, है ना, 2 और 1 3 हो जाएगा, और इनटू हमें 1 की वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 3 से 200 बार पड़ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, 3rd आ रहा है। ठीक है, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक्स वाई जेड मिलकर, है ना, प्रतिदिन 600 रुपया कमाते हैं और वही अर्निंग पर
एक्स और जेड मिलकर 376 रुपये कमाते हैं। वाई जेड मिलकर कितना कमाते हैं, इतना कमाते हैं। तो इसमें भी जेड है, देखो इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है ना। अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, 600 रुपये कमाते हैं। फिर आ जाएगा क्या है, एक्स प्लस जेड कितना है, 376 रुपये। और वाई प्लस जेड की कमाई कितना है, 304 रुपये। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 2z। और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 680 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से मैं पहले वाले को इस वाले को घटा दूं। ठीक है, तो हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और ये 600 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अब घटा जाएंगे तो ये कितना कट जाएगा और ये जेड हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 680 में 6 चला जाएगा तो 80 आ जाएगा। और 80 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है, एक मधुमक्खी की छत्ते की 19 मधुमक्खियां औसतन 50 ग्राम शहद प्रतिदिन एकत्र करती हैं। रानी मधुमक्खी द्वारा एकत्र शहद इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 19 मधुमक्खियां हैं जो कि कितना 50 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, और फिर रानी मधुमक्खी को जब जोड़ा जाता है ना, तो शहद का औसत कितना हो जाता है, 47.5 हो जाता है। तो रानी मधुमक्खी द्वारा एकत्रित शहद 20 लोगों का अगर हम देखें तो कितना कम हो रहा है, 2.5 कम हो रहा है। देखो डायरेक्ट निकालने के लिए हम देखो इसमें से एवरेज इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, है ना। और ये कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, तो इसका मल्टीप्लाई हम 2.5 पर कर देंगे तो ये कितने बार चला जाएगा, 40 और इसके बाद है ना, तो ये 50 बार चला जाएगा। तो जो रानी मधुमक्खी है, ठीक है, वो जितना कमा रहे हैं उससे 50 इन सब के एवरेज से 50 कम कमा रहे हैं। तो एवरेज तो 50 ही दिया हुआ है ना, और ये 50 कम कमा रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि वो एक भी नहीं लेके आ रही। ठीक है, क्योंकि रानी समझ रही ना वो अपने आपको, तो ऐसे करें तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 0। और नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करके ही कर सकते हैं, पर ये ज्यादा बेटर है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि वेतन में क्या किया जाता है, 30% की वृद्धि, है ना, के साथ पदोन्नति मिली, लेकिन मंदी के कारण मेरा वेतन 32% कम कर दिया गया। ठीक है ना, मेरे वेतन में परिवर्तन कितना हुआ, है ना। तो ठीक है, तो 100 रुपये अगर वेतन था तो इसमें क्या होगा, 30% की वृद्धि होती है जो कितना हो जाता है ना। अब क्या होता है, 32% कम कर दिया जाता है, तो इसका 32% कितना हो जाएगा, देखो। अब ऑप्शन जो है, तो सिंपल सी बात देखो, यहाँ कितना बढ़ा, 23% बढ़ा है, लेकिन यहाँ 32% कम हुआ है ना। तो आएगा तो कमी वाला आंसर है जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखो क्योंकि 32% कम हुआ है ना, अब 100 में बढ़ा और 123 में कम हुआ, तो सिंपल सी बात है कमी वाला आंसर होगा। ठीक है, तो वृद्धि वाले को हम तो अलग कर देंगे। ठीक है, हम उसको नहीं लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ दिया है प्रतिशत की ये कमी है या इतनी कमी है, तो हमारा तीसरा चौथा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये 15.89 दिया है और ये 16.36 दिया हुआ है,
तो 123 का हम क्या निकाल लेंगे, 123 का हम निकाल लेंगे, क्या हो रहा है, 123 का 32%। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, 123 दो बार कितना हो जाएगा, 246 हो जाएगा, और 3 बार कितना हो जाएगा, 369 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 जाएगा ना, 6 13 हो जाएगा, 6 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 49.36 हो जाएगा, है ना। अब इसको हम 123 से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। सही है ना, 6 में 6 13, कुछ गलत है ना, 32%, 123 का 32% ना, कुछ गलत हो रहा है क्या, घटा तो दो पहले इसको, है ना। तो 123 और ये कितना है, 49.36, है ना, 0.36, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 64 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 12 में से 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, तो 7 आ जाएगा, 73। कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो है, कहाँ गलत हो रहा है देखो, एक बार और देख लेते हैं कहाँ गलत होगा। तो 23% की वृद्धि, ठीक है, लेकिन मंदी की कारण मेरा वेतन कितना है, 32% की कम हो जाती है। अगर यहाँ देखो तो 100 रुपए वेतन था, ठीक है, 23% की वृद्धि होती है तो 123 हो जाता है, और इसमें 32% की कमी होती है ना, 32% की कमी होती है। 123 का 32% कितना है, तो हम निकालेंगे 23 का 32%। ठीक है, इस 32 का 123 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 246 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा 369 हो जाएगा, 369 होता है, 6 आ जाएगा, 9 6 13 आ जाएगा, 6 2 8, और एक 9 आ जाएगा, और ये कितना 3 आ जाएगा, है ना। तो पॉइंट में आ जाएगा, है ना, 123 से घटा जाएगा, 39.36, ये कितना आ जाएगा, 0.64 आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बार, 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, है। अब यहाँ देखिए कितने की कमी हुई, है ना, 100 से इसको माइनस कर देंगे तो 2.36 आ जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा, तो कितने की कमी हो रही है, 16.36, है ना, कुछ गड़बड़ हो गया था भाई इसमें पहले। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, टाइम लग गया थोड़ा। क्या है, राम द्वारा 3 पेपरों में प्राप्त औसत अंक, ठीक है, 3 पेपरों में 60, है ना, यदि चौथे पेपर में उसने 40 अंक प्राप्त किए तो राम द्वारा अंकों का नया एवरेज, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मैं सीधी सीधी इसको 60 तो सबका है ना, अब 3 लोगों को 60 सबका है, अब इस 4 को, है ना, 40 को मैं 4 लोगों में बांट दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 10 बार आ जाएगा, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 3 लोगों 60 है और इसका
अच्छा -20, हाँ 60 से कितना कम है, -20, और 4 लोगों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार चला जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो एवरेज से -5 हो जाएगा, तो 60 -5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, है ना, 60 हो जाएगा, प्लस 40 डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं तो उससे भी हो जाएगा। ये चलेंगे अगला क्वेश्चन, रवि रमेश, ठीक है, ये है रवि जी और ये हमारे रमेश जी। क्या बोल रहा है, 3:7, है ना, क्या है, आयु का अनुपात, यदि आज की आयु का अंतर कितना है, 16, ठीक, इसका अंतर कितना दिया, 16, है ना, और ये 4 के बराबर, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, है ना, 1 के बराबर 4 आ जाएगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, देखो ये 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 और 3 10, है ना, इंटू 4, क्योंकि योग निकालना है, 40 हो जाएगा, और मोटा 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष बाद 2 लोग कितनी बढ़ेगी, 5 करके बढ़ेगी, 10 साल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगी, 2 जोड़ देंगे तो 50 साल हो जाएगा, है ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन, बोला है पिछले वर्ष, है ना, ये औसत लंबा है क्या, 1120, ठीक है, पिछले वर्ष बोला, ठीक है, तो 1120 रुपए, है ना, फिर आ जाता है पहले 5 महीने, ठीक है, फिर 5 महीने में क्या दिया हुआ है, औसत 1105 दिया हुआ है, ठीक है, 1105 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1105, ठीक है, फिर दिया हुआ है अगले 3 महीने में दिया हुआ है 1125, ठीक है, तो शेष महीने कितने, 5 3 8, तो 4 महीने का औसत हमें बताना है, ये जो है 12 महीने का, ठीक है, तो ये 4 महीने का हमें निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि हम इसमें लगाएंगे ये डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन 1120 से 1105 कितना कम है, माइनस, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 15 कम है, तो ये हमारा -75 कम है, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3, 1125, 1120 का अंतर 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस का 15 प्लस का 75 माइनस का 15, तो बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा, प्लस का 16, है ना, और कितने में बांटना है हमें, इस 4 में, है ना, तो 4 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, है ना, अभी प्लस का 15 को हम कहा 1120 में ऐड कर देंगे, तो ये हमारा अगले 4 महीने का आ जाएगा, लेकिन कितना आ जाएगा, बराबर इस साइड लिख देते हैं, ठीक है, 1120 और 15, 1135 हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम ऐसे डायरेक्ट करें। ये चलेंगे अगले क्वेश्चन का, क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है 3 पेंसिलों की कीमत क्रमशः कितनी है, 3 रुपये, 6 रुपये, 15 रुपये है ना, तो इनका औसत है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 15 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ठीक है, एक त्रिभुज की ऊंचाई
है ना। इसकी बेस से कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी है। तो बेस अगर इतना एक्स है तो ये चाहे एक्स प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है, यदि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल 60 दिया हुआ। ठीक है, एरिया की वैल्यू कितनी दी है, एरिया है 60, है ना। तो आधार ज्ञात करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें लगा लो तो कुछ का फॉर्मूला। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, है ना। ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, है ना, बराबर 60 की, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को बड़ा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा प्लस 4x, है ना, और यहाँ बराबर 2 का मल्टीप्लाई साइड कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या डायरेक्ट ऑप्शन से देख लें तो क्या हो जाएगा, क्या रखें, है ना, यहाँ पर क्या रखें कि ये 120 बन जाए। एक्स की वैल्यू क्या रखें, तो एक्स की वैल्यू देखो, हम यहाँ पर अगर सबसे पहले 8 रखें तो कितना हो रहा है, देखो 8 रखें तो 8 का स्क्वायर कितना है, 64 है, और प्लस 32 है, तो ये कितना हो रहा है, 98 हो रहा है। इससे और ऊपर अगर चले 9 का स्क्वायर, 9 से 81 बार, और ये 36 बार, है ना। तो ये कितना हो रहा है, 117। 10 करेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अभी 40 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कैसा होगा, कुछ है क्या, 9 वाला ऑप्शन सही है हमारा, लग रहा है ना। तो अगर मैं इसको क्या करें, है ना, हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x की वैल्यू दी, है ना, तो यहाँ रखेंगे तो 120 आना चाहिए। तो मुझे लगता है भाई इसके ऑप्शन में या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। इसके अनुसार हमारा सब सही है ना। हाइट एक्स प्लस 4, बेस एक्स दिया हुआ है ना। ये ट्रायंगल का फॉर्मूला है, 8 के बराबर है, दुगना करेंगे तो 120 के बराबर है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस 4x, है ना, की जगह एक्स में मान रखेंगे, तो 9 के अलावा तो हम कुछ रख भी नहीं सकते, है ना। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। तो ये तो नहीं आया तो भाई, है ना, ये इतना ही बनेगा मेरे ख्याल से। 9 बार रखेंगे तो 36 हो जाएगा, है ना, 120। तो ये लगभग 9.1 के आसपास आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू, और वो बोला है कि हमें इसको निकालना है, तो निकालना बेस निकालना है, बेस निकालना है 9.1 और 9.1, है ना। तो ये बेस दिया हुआ 10, दिया हुआ बेस, अच्छा इसमें टेंशन 10 दे रहा है। तो अगर मैं 10 रख कर भी करूँ, ठीक है, अपना तुम्हारा 9.1, अगर मैं 10 रख कर करूँ तो बेस की जगह ये 10 हो जाएगा। ठीक है, हाइट की जगह 14 हो जाएगा, तो 60 आ जाना चाहिए। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, हाइट इंटू बेस हो जाएगा, और बराबर कितना है, 60 दिया हुआ है ना। अब ये कितना हो रहा है, अरे हो ही कहा रहा है ना। ये कितना हो रहा है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 140 हो रहा है, और ये इस साइड 120 हो रहा है, तो ये तो गलत है। ठीक है, हमारा कितना लगभग आएगा, 9.1 से 9.2 के बीच हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो और देख सकते हो, चेक कर लेना। ठीक है, अगर लगे तो मुझे मैसेज करना कि मैंने कुछ गलत बताया, तो बाकी तो ये गलत है कुछ, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, है ना, ये दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस क्या दिया है 11x और -6,
निम्न में से कौन सा एक गुणनखंड है? क्या दिया है? कौन सा गुणनखंड है ना? तो इसकी लिखाई हम इसमें सिंपल सी बात है, इसका गुणनखंड निकालने से अच्छा है कि हम जो ऑप्शन दिए हुए हैं है ना उसका मान रखना x की जगह, है ना इसका मान रखना। तो माइनस की जगह हम सबसे पहले काय का रखेंगे? प्लस का रखेंगे, -2 नहीं रखेंगे, है ना, क्योंकि माइनस माइनस को दिया है, हम प्लस वाला रखेंगे, है ना। और प्लस वाले में हम रखेंगे सेकेंड ऑप्शन रख के देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन रखेंगे तो 3 का ये हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? 6 इंटू, है ना, 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 11 इंटू 3 हो जाएगा, सॉरी, और -6 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा कितना? 9 से 54 टाइम्स, है ना, प्लस कितना आ जाएगा? ये 33 हो जाएगा, -60 हो जाएगा। ठीक है, और -4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? देखो कितना बन रहा है, तो ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये जुड़ जाएंगे 33 हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा हमारा 33। ठीक है, ये और ये कर देंगे। माइनस का 33 ये हो गया, हाँ, अच्छा, ये ना दिया 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 9, 9 से 54 हो जाएगा, 11 दिया 33, और माइनस का 6, तो यहाँ कितना होगा? अच्छा, और उल्टा कर रहे हैं, क्या करना, देखो ये माइनस का है, -54 -60, माइनस कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ये प्लस का 27 और प्लस का 33, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा, मतलब 3 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, वो कह रहा है एवरेज निकालना है, तो सबको जोड़ के इंट्रोडक्शन से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, जोड़, तो देखो 7 है ना, 7 7 14 14, 8 22 22 8 30 30, 9 कितना जाएगा? 30 और 18, तो ये 48 हो जाएगा, तो ये 480 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना है? 4 और 9 13 13, है ना, ये 4 9 13 13 और 4 17, है ना, 17 19 कितना हो जाएगा? 26 26 4 30 और 4 ये 26 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये इतना 516 हो जाएगा। 516 को हम कितनी 6 संख्या से डिवाइड करेंगे? 6, तो ये कितना आ रहा है? 6 8 48 और 6 6 36, है ना, ये हमारा राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर है लास्ट वाला। ठीक है, फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 10 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत कितना है? ठीक है, ये बोल रहा है 10 पेन का जो सीपी है वो 8 पेन की एसपी के बराबर है। ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा? सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू हो जाएगी 8/10, है ना, मैं इसको 100 बना देता हूँ, तो ये 80 हो जाएगा। और क्या बोला? लाभ प्रतिशत कितना है? तो सीपी 80 है, तो 20 का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है, तो परसेंटेज को निकालेंगे हम, कितना? 20
80 का कितना परसेंट है, ये है 4 बार चला जाएगा जी, 25 टाइम चला जाएगा है ना, 25% है ना। इसको फ्रैक्शन में निकालना, मतलब उसने 100 से क्या कर लिया है, डिवाइड कर दिया है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन का, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन भी एवरेज का है। एवरेज बहुत आया था भाई, निम्नलिखित है संख्याओं के समूह का औसत याद करना है। ठीक है, ठीक कितना दिया है फिर से जोड़ दो, 25 है, 65 है, प्लस 58 है, प्लस 45 है, प्लस 32। ठीक है, तो हम जोड़ेंगे कितना, 20 और 60 कितना हो जाएगा, 80 80 80 160 और 40 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 200 200 और 30 230 हो जाएगा। ठीक है, फिर जोड़ेंगे 5 और 5 10 10 8 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 है ना, 23 से 25 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे 255 हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी है, 5 संख्या है, तो हमारा आ जाएगा कितना, 5 का चला जाएगा, ये राइट आंसर हमारा 51 हो जाएगा। ठीक है, एक चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्या दिया रहा है, एक मॉडल या अनुमान बताता है कि एक कार का मूल्य वार्षिक 60% घट जाता है यदि कार का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 2 लाख था, है ना, 2 लाख है ना, 20 लाख था भाई, है ना, यहाँ का 1000 10,000 तो 20 लाख था, तो ये कितना है 20 लाख, 1 2 3 और ये 4। तो 1 वर्ष बाद कार का मूल्य 8% हम घटा दें। ठीक है, ये तो 92% निकाल लो, 8% निकाल लो, तो 8% निकालना ज़्यादा आसान है। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 16,000 16,000 का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 लाख 20 लाख में से, तो है ना, तो 84 वाला आ जाएगा, 184 वाला आ जाएगा हमारा, है ना। देखो 200 में से 16 घटाएंगे तो सिंपल सी बात है ना, 184 वाला आएगा, है ना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 2। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन, दिया हुआ है क्या, 1560 रुपए में एक शर्ट खरीदी। ठीक है, इसमें वैट भी शामिल था, तो यदि शर्ट की सूची की कीमत थी 1500, 1500 डिवाइड 60 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, ये 4 टाइम चला जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या मिल गया, करेक्शन कर दिया है, दशमलव मिल गया, डिवाइड बाय संख्या करने 4 डिवाइड बाय 3 करने, तो बराबर 0.04 आ जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा 0.04 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलेंगे, तो ये हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास इसकी एमपी आपका आर्यरक्षक सेट 1, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुकी है ना। ऐसे करके आप लोग लगाते रहना, और यही इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे बनेंगे अभी एमपी कांस्टेबल का जब एग्जाम होगा तो उसमें भी बनेंगी। ठीक है, तो ये उसके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसमें डिफरेंशिएशन मैंने नहीं लिया है क्योंकि वो 11th 12th की चैप्टर है ना, और जो कि अभी हमारा 10th बेस है तो वो क्वेश्चन मैंने हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना।
तो ऐसे करके लगाते रहेंगे। अब जल्दी लेके आऊंगा मैं इसका सेकेंड वीडियो और हम सारे लगाएंगे, है ना, और मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है, ऐसे करके आप लोग अपना प्रैक्टिस अच्छे से जारी रखें और एग्जाम में अच्छा करना। चलो मिलेंगे अब हम अपने अगले वीडियो में।